नमस्कार, पेडागोजी लर्निंग बैप्रियम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल आपको मदद करेगा टीईटी की परीक्षा में सफलता पाने में। साथ के साथ आपको ये भी बता दूं कि जो भी b.ed, m.ed या d.led कर रहे हैं उसमें पेडागोजी की नींव मजबूत करना बहुत जरूरी है, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर विस्तार से लेक्चर मेथड से मैं पढ़ाते हुए आपकी नींव मजबूत करने का प्रयास करूंगी। जिन्होंने लेक्चर मिस कर दिया है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक कर मेरे लेक्चर को पढ़ सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगले वीक से हमारे चैनल पर आपको डाउट सेशन हर एक शुक्रवार और शनिवार को दोपहर 3 बजे देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। अब सृजनात्मक उत्तर यानी कि क्रिएटिव आंसर, जिससे कि बच्चे के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वो कैसे ये चीज कैसे हुआ, अगर इस चीज को दूसरी ओर मोड़ दे तो क्या होगा। तो ये आ जाता है हमारा क्रिएटिविटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विकास में अनुकरण का क्या महत्व है। तो व्यक्तित्व के विकास में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, संवेगों के विकास में सहायक, ये तीनों ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठा का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हिप्पोक्रेटस ने उत्साही व्यक्ति की कौन सी विशेषता नहीं बताई है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, छात्र को प्रोत्साहित करने वाली सर्वोत्तम प्रश्न विधि नहीं है, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका संबंध पिछले पाठ या सामग्री से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बालक में जोखिम, जिसको कि हम लोग रिस्क बोलते हैं, जोखिम उठाने की तीव्र इच्छा निम्न में से किसका परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपलब्धि अभिप्रेरण, अचीवमेंट मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मंद बुद्धि बालक की IQ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 70 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बालक के अंदर भला बुरा समझने की भावना किस आयु में जागृत होना शुरू होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोसिफेली नामक मानसिक दुर्बलता में निम्न में से क्या लक्षण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालक के सिर का आकार बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या आंकड़े संबंधी विषय निम्न में से कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेमोग्राफी। जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसका क्या ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। जीवन काल में बालक द्वारा अर्जित ज्ञान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोध, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस औसत आयु का बालक 100 तक गिनती गिन सकता है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का सर्वोन्मुखी विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोहलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास की अवस्थाओं में खाली स्थान पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हेलेन पार्कहर्स्ट का नाम जुड़ा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा की सफलता आंकने का प्रमुख आधार क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नौकरी प्राप्ति, दूसरा है परिवार समाज सम्मान वृद्धि, तीसरा है जीवन का सर्वांगीण विकास। ये तीनों ऑप्शन जो है वो सहायक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आपकी जिम्मेदारियों के संबंध में क्या सच है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्मेदारियां पूर्णतः निभाना मुझे आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा किसकी प्रक्रिया है? मानव के सर्वांगीण विकास की, सामाजिक विकास की, जीवन विकास की सतत प्रक्रिया, ये सभी जो है वो शिक्षा की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक का परीक्षा से पूर्व पढ़ाई के विषय में क्या कर्तव्य होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बालकों को शिक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है? उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक शिक्षा आवश्यक है, व्यवसाय चयन निर्देशन ये भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यदि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी मद्यपान करने वाले हैं तो इसकी सूचना आप किसको देंगे? माता पिता, प्रधानाचार्य, प्रशासन, तीनों को देना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आपकी स्वयं की निम्न में से कौन सी आदत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के सम्मुख अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से रखना। जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा के नवीन स्तर में प्रवेश करने के लिए विद्यार्थी अपनी किस प्रकार की शिक्षा को आधार बनाता है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो पूर्व शिक्षा, पूर्व ज्ञान और पूर्व योग्यता ये तीनों को अपना आधार बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विद्यार्थियों को अच्छी तरह सिखाने के लिए आप किस सामग्री का प्रयोग करेंगे? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण सहायता सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, छात्रों के बीच झगड़ा हो जाने पर आपका कर्तव्य क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों पर अधिक ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक असफल व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास के संबंध में कौन सा भाव होता है? कमी, शून्यता, ह्रास, ये तीनों भाव होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आप किस प्रकरण का शिक्षण करने से पूर्व छात्रों के ज्ञान की जानकारी प्राप्त करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम था? ऑप्शन नंबर सी, श्री मुदालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, उच्च शिक्षा प्राप्त कर आप क्या करना चाहेंगे? अधिकाधिक लोगों को शिक्षित करना, परिवार समाज की सर्वांगीण प्रगति, राष्ट्र द्वारा सम्मान प्राप्ति में सहायता देना। ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि एक सामान्य पुरुष या सामान्य इंसान जो होते हैं, जो सामान्य महिला होती है, वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर ये तीनों कार्य करना पसंद करेंगी। इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। लास्ट है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हर दिन की तरह हम इसे होमवर्क में देते हैं आप लोग को, और आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग जवाब देंगे तभी तो मैं इसका रिप्लाई दूंगी ना कि आप कितने सही और कितने गलत। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। विद्यालय के प्रशासन में शिक्षकों को किस स्तर पर शामिल होना चाहिए? हमारा पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा है गौण, तीसरा है मुख्य, चौथा है उक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग जवाब देना स्टार्ट कीजिएगा और मैं उसमें रिप्लाई करूंगी कि ये सही है या गलत है, या फिर मैं इसका राइट आंसर बताऊंगी। तो चलिए, जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही जो हमारा प्रीवियस प्रैक्टिस सेट देखना भूल गए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। और धन्यवाद।